हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, हमने वहाँ देखे थे कि जो एसिड होते हैं वो H+ देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जब उन्हें डिज़ोल्व किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में, ठीक है, किसी सॉल्वेंट में जब उनको डिज़ोल्व किया जाता है तो वो क्या देते हैं, H+ देते हैं, H+ आयन देते हैं, हमें क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब ये अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन में बनाऊं, क्रिएट करूं, तो एसिड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में हेल्प करता है। ये इसका रीज़न था, उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। ठीक है, तो 6 प्रॉपर्टी पर हम मूव करते हैं। फिर 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। 6 प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। ठीक, हमारी 6 प्रॉपर्टी है कि जब एसिड रिएक्ट करता है किससे, मेटल कार्बोनेट से। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट क्या होता है देखिए। ठीक है, मेटल कार्बोनेट का मतलब देखिए क्या होता है, एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसमें एक मेटल होता है। ठीक है, ये मेटल होता है, इसके साथ एक ग्रुप जुड़ा रहता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनेट, CO3। ठीक ठीक, तो ये होता है मेटल कार्बोनेट। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये कुछ कॉमन कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, और एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी हम कभी कभी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेटल तो होता है पर इसमें HCO3 भी होता है, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कभी कभी हम बोलते हैं। ठीक है, KHCO3। ठीक, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, MgHCO3। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कुछ कार्बोनेट्स हैं। ठीक, क्या है, कुछ कार्बोनेट हैं, एक मेटल कार्बोनेट है, दूसरा क्या है, मेटल क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोनों जो कार्बोनेट्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कुछ कंपाउंड हमें क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड क्या होते हैं देखिए। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, दीज आर कार्बोनेट, दीज आर मेटल कार्बोनेट, दिस इज मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉमन्स हैं, इन्हीं का यूज करेंगे हम। ठीक, अब आगे देखो, तो जब ये रिएक्शन होती है, ठीक है, जब ये रिएक्शन होती है हमारी, क्या मेटल कार्बोनेट में जब हम एसिड डालते हैं, जब मेटल कार्बोनेट में हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है देखिए, तो एक तो हमें सॉल्ट मिलता है, और सॉल्ट किसका मिलेगा, जो मेटल होगा, एक मेटल का सॉल्ट मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, क्या मिलती है, CO2। ठीक है, सीधे सिंबल लिखते हैं CO2, और हमें मिलता है वाटर H2O। क्या मिलता है, H2O। ठीक, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, H2 में इधर नीचे लिख लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, H2O। ठीक, तो जब मेटल कार्बोनेट हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट CO2 और H2 हमको क्या होगा, मिलेगा। ठीक, और अगर मेटल बाइकार्बोनेट करेगा, मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही चीज है, या और करके आप क्या लिख सकते हो, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक ठीक है, कार्बोनेट मैंने बताया है आपको, CO3 ग्रुप होता है। ठीक है, इसे कार्बोनेट हम बोलते हैं, ये ग्रुप होता है एक।
ठीक, क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक, मैंने इसको पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए, और ये जब रिएक्ट करता है, इसमें जब हम एसिड डालते हैं, इसमें जब हम क्या करते हैं, इसमें जब हम एसिड डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम हमें यही कंपाउंड क्या मिलते हैं सॉल्ट और प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक, तो ये 3 कंपाउंड हमें मिलते हैं जब हमारा कोई मेटल कार्बोनेट के ऊपर हम जब एसिड्स क्या करते हैं, डालते हैं या रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन हो गई, दीज आर जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब देखिए इसके हम रिएक्शन अब देखते हैं। रिएक्शन मतलब अब हम इनको एग्जांपल से रिएक्शन को हम क्या करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसका एग्जांपल देखूं, ठीक, तो मैंने ले लिया Na2CO3। ठीक है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक, प्लस अगर मैंने ले लिया कोई एसिड, मान लो HCl ले लो। ठीक, क्या ले लो, HCl ले लो। ठीक, इसको रिएक्ट हमने कराया। ठीक है, तो पहले हम सॉल्ट निकालेंगे। सोडियम का सॉल्ट दिख रहा है, देखो हमेशा सॉल्ट निकलता है मेटल का, इस बात को हमेशा याद रखना। मेटल का क्या निकलता है, ऑलवेज मेटल का सॉल्ट बनता है। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, हिंट एक रिएक्शन करने का, बताने का। कभी अगर अननोन रिएक्शन अगर दे दे एग्जामिनर तो आप उसको कैसे करोगे। ठीक है, वैसे तो ये रिएक्शन में क्या होता है, सीधे प्रोडक्ट जो हमें है याद करना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ से सोडियम लो और Cl लो, तो सोडियम Cl का एक कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम बोलते हैं NaCl। ठीक है, सॉल्ट बन गया, प्लस CO2 और H2 तो आपको बनाना ही है। ठीक है, और अगर आप इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जाओ, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस भी आई थिंक होगी। ठीक है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सोडियम कार्बोनेट व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड। और कौन से एसिड के साथ, एसिड है हमारा, कौन सा एसिड है, दिस आर इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ठीक, क्या है, मिनरल एसिड के साथ क्या है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक, नोट कर लिया। ठीक है, अब लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, NaHCO3 ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और इसको कभी कभी हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, यही क्या होता है हमारा, बेकिंग सोडा भी होता है, इस बात को याद रखना। आगे बेकिंग सोडा का बहुत यूज होगा। बेकिंग सोडा इसका क्या है, दिस इज ए इंडस्ट्रियल नेम, बार बार बोल रहा हूँ, 2 टाइप के नाम होते हैं, इंडस्ट्रियल नेम और केमिकल नेम इसका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आपको ये नाम जो इनके नेम्स हैं वो आपको नेमिंग भी याद करनी है, क्योंकि आगे हमें कुछ सॉल्ट के कंपाउंड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मैं सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराऊंगा HCl के साथ, तो मेरा क्या बन के आएगा, सेम थिंग मेरी बन के आएगी, एक NaCl मेरा सॉल्ट निकल के आएगा और प्लस CO2 मेरा निकल के आएगा और प्लस H2 मेरा निकल के आएगा। आप अगर बैलेंस करना चाहो आप बैलेंस भी कर लो इक्वेशंस को। ठीक है, आपकी चॉइस है। ठीक, आप अगर इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप बैलेंस भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि किस टाइप से ये बैलेंस हो रही है। ठीक, और जब भी वैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो इक्वेशन बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। ठीक है, जनरली हम जब कोई भी केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं तो जब कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के दौरान इक्वेशन बैलेंस नहीं की जाती है। ठीक है, नेसेसरी नहीं है। आप ये भी लिख के आओगे, ये कोई गलत इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसको वो एग्जामिनर जो है वो इसको गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वेशन आर डज नॉट बैलेंस नहीं की जाती हैं जनरली, छोड़ दो उसको। ठीक है, आ गया। अब ये हमारा क्या आ गया, एक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन आ गई, एक सोडियम किसके साथ आ गई, एक कार्बोनेट के साथ, एक बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, ऐसी आप H2SO4 ले लो यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब खाली कंपाउंड मेरा सेम है, मैं H2SO4 ले लेता हूँ।
अगर मैं H2SO4 लूँगा तो मेरा सॉल्ट बदल जाएगा, अब मेरा सोडियम और सल्फेट का सॉल्ट आएगा, और सोडियम और सल्फेट का सॉल्ट आता है मेरा Na2SO4। तो मेरा खाली क्या बनेगा, बदल जाएगा, मेरा खाली सॉल्ट बदल रहा है यहाँ। अगर मैं ये बदल रहा हूँ तो मेरा क्या बदल रहा है, सॉल्ट बदल जाएगा। ठीक है, सॉल्ट मेरा बदल जाएगा। ठीक, तो हमने 2-4 एग्जांपल्स देख लिए जब हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ हमारा जो एसिड है वो रिएक्शन करता है। ठीक है, ये सफिशिएंट है। ठीक, ये हमारा क्या है, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमारा क्या है, सफिशिएंट है। ठीक, समझ आ गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अपनी 7th प्रॉपर्टी की ओर। 7th प्रॉपर्टी बोलती है कि जब भी किसी एसिड कंपाउंड का किसी बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस, और इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की प्रॉपर्टी बेस के जस्ट रिवर्स होती है। तो जब कोई दो ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के रिवर्स है, वो एक दूसरे के उनके जो केमिकल एक्शंस हैं एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो जब इस प्रकार के कंपाउंड नेचर में मिलते हैं तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, जिसमें जो कंपाउंड हमारा बन के निकल के आता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड, एंड दैट न्यूट्रल कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्ट्स। तो हमेशा एसिड और जब बेस रिएक्ट करते हैं उसके जो दौरान जो कंपाउंड बनते हैं उनको न्यूट्रल कंपाउंड बोला जाता है और वो बनते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, देखो न्यूट्रल कंपाउंड बनने का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीन्स आप समझ रहे होगे, एसिड भी हमारा रिएक्टिव होता है, बेस भी हमारा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। दोनों रिएक्टिव सब्सटेंस हमारे होते हैं नेचर में, उन दोनों की रिएक्टिविटी एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर एक का केमिकल एक्शन कुछ और है तो दूसरे का कुछ और है। ठीक है, एक का केमिकल एक्शन अगर वो H+ दे रहा है तो दूसरा कुछ और आयंस दे रहा है। तो जब भी नेचर में दो रिएक्टिव रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं और उन दोनों रिएक्टिव सब्सटेंस की प्रॉपर्टी एक दूसरे के रिवर्स होती है तो नेचर में ऑलवेज एक रिएक्शन फॉलो होती है जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के दौरान जो पूरा केमिकल इक्वेशन है हमारा वो स्टेबिलिटी की ओर चले जाता है और जो कंपाउंड निकल के आता है वो बहुत मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एग्जिस्टेबल रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो है ही और मोस्ट हमारे फिजिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इजीली हमारे कहीं भी देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा। अगर मैं इसका एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ जनरल, अगर आपने पढ़ा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl कंपाउंड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से सोडियम का सॉल्ट ले लो और क्लोरीन ले लो, OH के साथ H डाल दो तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए तो H2O बन गया। ठीक, तो ये क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक, और इस रिएक्शन के दौरान ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बनने वाला कंपाउंड है वो मोर स्टेबल है और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जाती हैं, बढ़ती हैं। इसीलिए क्या होता है, इस रिएक्शन के दौरान कभी कभी हमारी क्या होती है, हीट का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन हमारी रिएक्शंस है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत, जिसका क्या होता है, एनरोलमेंट होता है। अब इसका जो हमारे डेली लाइफ में यूज है इस रिएक्शन का,
वो आपको देखो, आपने कभी सुना होगा एसिडिटी हो जाना, ठीक है। देखो अगर मैं इसका अपनी डेली लाइफ में इस रिएक्शन का आपको एग्जांपल बताऊं, मैं इसका आपको बता रहा हूं कि डेली लाइफ एग्जांपल, आपने कभी देखा होगा कि ड्यू टू ओवर ईटिंग एसिडिटी टेक्स प्लेस। आपको पता होगा जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति जब एक फिक्स अमाउंट से ऊपर जब वो फूड ले लेता है तो उसे एक एसिडिटी हो जाती है, या उसे क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, मतलब उसके पेट में क्या होती है, जलन हो जाती है, और उसका जो पेट है या उसका जो स्टोमक है वो क्या बनता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। उसके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं एसिडिटी होना। तो इसके लिए हम मार्केट्स में देखो, आप एसिडिटी होने का मतलब होता है पेट में HCl की अमाउंट ज़्यादा होना, क्योंकि जैसे जितना हम फूड की अब हम जितना हम फूड ज़्यादा लेते जाते हैं उतना हमारी बॉडी HCl ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाती है, ठीक है। तो HCl अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो पेट में हमारी क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है स्टोमक में। अब एसिडिटी हो जाती है तो किसी भी एसिडिटी, कोई भी कंपाउंड जब एसिड हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी अगर किसी कंपाउंड की या किसी सॉल्यूशन की, तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस। तो इसलिए जो मार्केट्स में हमारे जो बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे इनो, ठीक है, मोस्ट कॉमन हमारा टीवी में ऐड भी आते हैं, ठीक है। इनो जो हमारा क्या करता है, 6 सेकंड में क्या कर देता है, एसिडिटी भगा देता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो जो इनो होता है उसके अंदर एक बेसिक कंपाउंड होता है, ठीक है। वो बेसिक कंपाउंड क्या होता है हमारा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक। क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, किसके अंदर होता है, हमारे इनो जो होते हैं या जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये कंपाउंड क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होती है आपको पता है NaCl, ठीक है, प्लस CO2 भी निकालोगे आप और H2O भी बन जाएगा, ठीक है, CO2 निकालोगे आप, ठीक। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, और ये क्या हो गई, एक न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन आपकी हो गई है। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला, क्योंकि बेकिंग सोडा भी एक एज अ बेस यहाँ एक्ट करता है, ठीक है। बेकिंग सोडा भी एज अ बेस एक्ट करता है, इस बात को याद रखना। बेकिंग सोडा जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, वो एसिड के साथ हमारा क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है, और इससे NaCl और CO2 और H2 बनता है। तो ह्यूमन को, जो आदमी जिसने ये लिया है, फिर उसको रिलीफ क्या होता है, फील होता है, ठीक है। तो इस टाइप की हमारी क्या होती है, कुछ डेली लाइफ में इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए कुछ हमने क्या करे हैं, इसके एडवांटेज लिए हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी रिएक्शन होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, ठीक है, वो अब हमें डिस्कस नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल था, जब हम क्या करते हैं, एसिडिटी हमारे पेट में हो जाती है तो कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और भी कंपाउंड होते हैं, आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी यही नहीं होता है, और कुछ और कंपाउंड्स और होते हैं, ठीक है, पता चलेगा आपको धीरे धीरे, ठीक। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कि जो एसिड होता है उसका जो देखो एक और प्रॉपर्टी है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है वो प्रॉपर्टी है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, इसका देख लेते हैं। लेकिन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, ठीक। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी M का ऑक्साइड तो MO, ठीक है, प्लस कोई भी एसिड HCl मान लो, HX मान लो, कोई भी एसिड, ठीक है, ठीक।
या इसको आप HX से भी शो कर सकते हो, ठीक। तो जब ये रिएक्शन होगी, क्या होगी, जब ये रिएक्शन होगी तो MCl बनेगा और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, MCl बनेगा और H2O यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है जब कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ हमारा रिएक्शन करता है। इसका एग्जांपल लूँ मैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक। तो ये यहाँ से बन जाएगा, मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा MgCl2 और प्लस यहाँ से H2O हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक रिएक्शन अगर और लूँ मैं कॉपर ऑक्साइड, तो HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O, ठीक। अगर एक रिएक्शन और लूँ ZnO प्लस H2O गिव्स ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक। सॉल्ट और क्या देता है, वाटर हमें देता है, ठीक। क्या देता है, सॉल्ट और वाटर हमें देता है, ठीक है। तो ये 7th टाइप की हमारी केमिकल प्रॉपर्टी थी, ठीक। अब मूव करते हैं अपनी 7th प्रॉपर्टी की ओर, 8th प्रॉपर्टी की ओर, ठीक है। 7th हमने स्टडी कर ली है। अब 8th प्रॉपर्टी आती है कोरोसिव नेचर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो एसिड होता है उसका एक स्पेशल नेचर और देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एसिड हैव कोरोसिव नेचर। क्या होता है, एसिड हैव कोरोसिव नेचर। तो हम लिख एसिड हैव कोरोसिव नेचर। एसिड का क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो एसिड और बेस हमारे जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये थोड़े कुछ इस टाइप के कंपाउंड है ना जो ईजिली है, जिनको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हम वाटर होता है, वाटर को हम पीते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, ठीक है। वाटर हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए सबसे बड़ा क्या है, हमारे जो फूड से पहले हमारा वाटर आता है। क्यों, क्योंकि वाटर के बिना हमारी लाइफ क्या है, हैक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पानी को क्या करो, बचाओ, ठीक है। पानी सेव वाटर, ठीक है। लेकिन जो एसिड और बेस हैं इनका हम इस टाइप का यूजुअली इनको हम यूज़ नहीं करते हैं जनरली। क्या कभी आपने किसी को एसिड पीते हुए देखा है, किसी को बेस पीते हुए देखा, किसी नहाते हुए देखा, नहीं, ठीक है। इनका स्पेशल नेचर होता है, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। मतलब ये किसी भी बॉडी के सरफेस पर अगर गिरे तो थोड़ा नुकसान उसको पहुंचा के रहेंगे, या तो बॉडी जला देंगे या तो वहाँ क्या कर देंगे, होल कर देंगे, ठीक है। मतलब चाहे वो बॉडी हमारी स्किन क्यों ना हो, हमारी स्किन प्रोटीन, अमाइनो एसिड, हम इससे हमारी क्या बनती है, अमाइनो एसिड से हमारी स्किन बनी होती है। इस पर गिरता है एसिड तो तुरंत ये जला देता है बॉडी को, ठीक है। मतलब आप ये समझो एसिड को कुछ भी मटेरियल पर आप डाल दो उसको जला देगा। प्लास्टिक, रबड़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो हम और मेटल्स, ठीक। इवन यहाँ तक हम एक आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जहाँ हम दो एसिड्स को मिलाकर एक एक्वारेजिया बनाते हैं, ठीक है। इसी में है शायद आपका, हम बनाते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है दो एसिड का, एक ऐसा मिक्सचर होता है HCl और H2SO4 का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें वो इतना पावरफुल होता है कि इवन गोल्ड तक को भी क्या करता है, पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। गोल्ड जनरली अगर आप गोल्ड के ऊपर एसिड डालो तो गोल्ड को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज गोल्ड इज अ वेरी स्टेबल मेटल्स। लगभग सारे मेटल में से प्लेटिनम और गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, 3 ऐसे मेटल्स हैं जो इस दुनिया में क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। ना इनको जंग लगता है, ना ये एसिड से रिएक्शन करते हैं, ना ये बेस से रिएक्शन करते हैं, ना ये मेल्ट होते हैं जनरल कंडीशन पे। तो प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड 3 ऐसे मेटल हैं जो क्या हैं, इन टाइप की रिएक्शन को नहीं देते, क्योंकि बिकॉज इन नेचर में क्या है, नेचर में ये बहुत स्टेबल हैं, इसीलिए क्या है, कॉस्टली हैं। सिल्वर, फिर गोल्ड हमारा कॉस्टली, फिर हमारा प्लेटिनम हमारा कॉस्टली, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमारे कॉस्टली हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे एक्वारेजिया, ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है। तो एसिड का क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है। ये मेटल्स को एक
किसी भी कंपाउंड को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, जला देते हैं। तो हम अगर हम इसको लिखें, हम बोलेंगे कि द मिनरल एसिड कॉज बर्न्स, द मिनरल एसिड, और ये मिनरल एसिड का काम होता है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं जला पाते हैं, इस बात को यार, ऑर्गेनिक एसिड को तो हम पी खा सब जाते हैं। द मिनरल एसिड, द मिनरल एसिड, द मिनरल एसिड कॉज, द मिनरल एसिड कॉज, द मिनरल एसिड कॉज बर्न्स, द मिनरल एसिड कॉज बर्न्स मटेरियल लाइक, द मिनरल एसिड कॉज बर्न्स मटेरियल, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल किस किस, क्लोथ, क्लोथ, रबर और हमारा आता है वुड, मेटल, ह्यूमन बॉडी, ETC। मतलब लगभग हर चीज़ को क्या करता है, मेटल क्या करता है, जला देता है। ठीक है, इसीलिए इनकी हैंडलिंग क्या होती है, बहुत, जब हम इनको हैंडल करते हैं लैब्स में, ठीक है, वैसे जनरली किसी शॉप पर नहीं मिलते हैं। कोई भी केमिकल जो हमारा क्या हो, हमारे लिए पॉइजनस हो या हमारे लिए क्या हो, डेंजर हो, ठीक है, वो हमारे बाज़ारों में जनरली नहीं मिलता है, और नहीं कहाँ मिलता है, केमिकल शॉप में मिलता है। ठीक है, और जो ऐसे जनरली प्रोडक्ट्स होते हैं, विनेगर, ये वो, इसको किसी के ऊपर भी डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वीक है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, एसिड का हमारा क्या होता है, 8th प्रॉपर्टी हमारी एसिड की निकल के आती है। ठीक है, क्या आती है, 8th प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, और बेसिस का भी कुछ ऐसी होता है। ठीक है, बेस का भी कोरोसिव नेचर ही होता है। ठीक है, आज बेस, जब हम बेस पढ़ेंगे उसके दौरान हम उसको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम एसिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेस के जब हम बेस पढ़ेंगे उसके दौरान हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक, तो अब आज हमने अपने पार्ट 2 वाले लेक्चर्स में एसिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। इतनी ही एसिड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप एसिड को किसी स्पेशल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा लो, वो कुछ नया कंपाउंड दे देगा। लेकिन जो जनरल कंडीशंस होती हैं वो हमने देख ली कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, जिसे हम मेटल बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी थी जिन्हें जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत आसान भी हैं, ये चैप्टर टफ नहीं है, ये चैप्टर सबसे क्या है, हमारा आसान चैप्टर है। ठीक है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, यहाँ चीज़ें उतनी समझने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल है। अब मैंने एसिड की डेफिनेशन बोल दी कि एसिड आर दोज कंपाउंड विच गिव H+ इन सॉल्यूशन, तो बोल दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हमारा है कि सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वो एसिड होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, और हम फिर कुछ यूज़ ऑफ मिनरल एसिड का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा एसिड के बारे में, एंड देन हम बेस की स्टडी करेंगे। ठीक, और हमारी जो अदर्स टॉपिक्स के लेक्चर्स हैं वो पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे क्या चल रहे हैं, वो हमारे कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।